जय हिंद। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये वीडियो त्रिकोणमिति से, ये कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात ये होते हैं 6। टोटल कितने होते हैं? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इन्हीं के उल्टा होते हैं कॉसेक थीटा साइन का, इसका सेक थीटा और इसका कॉट थीटा। ये किसी भी समकोण त्रिभुज में लगते हैं। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। ये मान लो कोई त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 अंश का होगा तो एक समकोण त्रिभुज। इसी में ये 6 के 6 लगते हैं समकोण त्रिभुज में अनुपात। इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। और अगर हम इस कोण से बात करेंगे तो ये लंब, इस कोण से बात करेंगे तो ये लंब। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लंब और इसे हम मान लेते हैं कर्ण, आधार। इसे हम मान लेते हैं आधार। ठीक, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये इसी त्रिभुज में लगते हैं। जब हम साइन का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है और ये टैन थीटा के लिए होता है। इसके बाद ये कॉसेक के लिए होता है, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे जब। और ये सेक के लिए होता है बीच वाला, और ये कॉट के लिए होता है। तो साइन थीटा, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और सेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और इसके बाद टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और इसके साथ हमें पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़नी है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मीन्स लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग को जोड़ देंगे तो हमें कर्ण का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इसी से हम, अगर हमें कर्ण ज्ञात करना है तो हम ये सूत्र लगा देंगे। हमें लंब ज्ञात करना है तो हम इसी को इस प्रकार से लिख देंगे कि ये कर्ण अपने स्थान पर है और आधार इधर प्लस का था तो इधर माइनस का हो गया। और जब हमें आधार ज्ञात करना है तो हम ये सूत्र लगा देंगे। जब हमें आधार ज्ञात करना है तो कर्ण अपने ही स्थान पर रहेगा और ये लंब इधर आ जाएगा। तो इन 3 प्रकार से ये भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद इन अनुपातों को निकाल कर लगाकर इनके मान निकाल लेते हैं। जैसे मान लो एक सवाल समझो उदाहरण के तौर पर, एक सवाल उदाहरण के तौर पर आप ये समझो कि जैसे कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। मान लो इसमें ये भुजा 4 दे दें। ये ABC एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 4 है, एक 3 है। इसकी ये भुजा, बड़ी भुजा कर्ण ज्ञात करनी। तो हम क्या करेंगे, आपका ये वाला सूत्र लगा के इसको निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। तो हम सूत्र लगाएंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ऐसे लगाया। अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा? 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9। दोनों को जोड़ दो तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा? 16 9 25। अब आपको ये अच्छे से पता है, अगर हम इस इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट 25, 25 किसका होता है? 5 का। तो कर्ण हमारा के कितना आ जाएगा? 5। ये भी भुजा आ गई। अब यहाँ से आपसे पूछते अगर इसी से कि साइन ए का मान बताओ
कॉस ए का मान बताओ और tan ए का मान बताओ। तो अब हमें ये देखना कि किस कोण से पूछा है, ये देखना किस कोण से। अगर ऊपर वाले कोण से पूछेंगे तो जस्ट उसके अपोजिट जो सामने भुजा होगी वो लंब होगी। अगर ऊपर वाले कोण से आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर ए से पूछा है तो इसलिए लंब होगा 3 और आधार होगा 4। तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे लंब बटे कर्ण। तो जब आपको पता है कि जब इस भुजा से पूछा है तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक, तो अब इससे पूछा ये लंब, लंब बटे कर्ण। अब आपको पता है कि लंब क्या है, BC है, लंब क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, AC है। तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, आंसर आ गया 3/5। ऐसे इसमें लगाएंगे तो आधार बटे कर्ण, इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो अब बताओ, आधार ये हो गया ना, आधार क्या हो गया AB, और कर्ण क्या हो गया AC। तो 4/5 इसका ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इसी से हम पूछ ले tan को। tan क्या होता है आपको ये पता है, मैंने लिखा दिया है पहले ही, लंब बटे आधार। tan क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो अब लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 4। तो लंब हो गया BC, आधार हो गया AB, तो BC बटे AB। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं 3/4। आपके पूरे आंसर आ गए। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो हमें किसी भी समकोण त्रिभुज में लगाने हैं। ये हाई स्कूल में कक्षा 10 में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कासेक थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, और काट थीटा बराबर क्या होता है। जब तक ये नहीं आएंगे तो ये हम कर नहीं पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।